नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। वैसे आपने थंबनेल को जैसे ही देखा होगा तो आपको लगा होगा कि शायद सेकंड ग्रेड भर्ती आ गई है। बस कुछ दिनों का इंतजार बचा है। सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी और थर्ड ग्रेड भर्ती भी आएगी। लेकिन बेसिक आज का जो वीडियो है वो मेरे प्यारे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर पर मेरे साथ विश्वास के साथ लगे हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो रहने वाला है। सेकंड ग्रेड 2024 एग्जाम न्यू सिलेबस क्या रहेगा और इसके साथ क्या ऐसी रणनीति बनाए कि इस बार जो हमारा फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर हम अच्छा स्कोर है वो खड़ा कर सकते हैं। दोस्त जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मेरे अनुरूप उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर होता है और वो अच्छे स्तर के अनुसार ही अपनी तैयारी है वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो आज मेरा ये वीडियो है, शायद इसमें आपको एक दो ऐसी बातें मिल जाएगी जिनसे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। दोस्त यहां पर पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक में से। ये नहीं है कि आपको जैसे राजस्थान इतिहास की बात करूं तो कंप्लीट राजस्थान इतिहास पढ़ना, नहीं पढ़ना। उसमें भी जैसे राजवंश टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें से भी 4 5 6 जो शासक है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। कंप्लीट जानकारी देंगे। एक बार हम सिलेबस को देखेंगे, फिर हम रणनीति के एक तहत आगे बढ़ेंगे कि कौन सी किताबें हैं जिनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो 100 जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आते हैं उनमें से लगभग 85 क्वेश्चन हम सही कर सके। तो एक बार मेरे प्यारे साथी जो साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। अब देखिए बात करते हैं सेकंड ग्रेड। पहले तो मैं बता दूं कि कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे, ये नहीं है कि आपको तैयारी नहीं करो। लास्ट जो हमारा पेपर हुआ था, एक बार सिलेबस आपके सामने आ रहा है, लेकिन अंतिम जो हमारा पेपर हुआ था इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी करवाई थी फर्स्ट पेपर की, यानी पेपर 1 की ही तैयारी करवाई थी मैंने, पेपर 1 की। और 4 पेपर हुए थे, 2 पेपर कैंसिल किए गए, वापस 2 पेपर हुए। एवरेज किसी में भी मैंने सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करवाई थी, यूट्यूब पर आपको क्लासें उपलब्ध करवाई थी थ्योरी प्लस प्रश्नों की। और एवरेज में ये बोलता हूं तो 82 क्वेश्चन है ना हर एक पेपर में आए, किसी में 80 आए तो किसी में 82 आए तो किसी में 85 भी आए। शुरू में जो 4 पेपर हुए थे उनके अंदर 83, 84, 83, 84, लेकिन जब 2 पेपरों को रद्द किया गया, उनका वापस एग्जाम लिया गया, उनके अंदर एक में 79, एक में 81 क्वेश्चन है, वो जो हमारे नोट्स थे वहां से डिट्टो आपको पूछे गए। दोस्त आज फिर मैं आपके सामने आया हूं सिलेबस को लेकर, और ये सिलेबस क्यों लेकर आया हूं ये आपको भी समझना होगा। अब हम वापस सेकंड ग्रेड पर लगने वाले हैं। पहली चीज, जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नीचे एक नंबर चल रहे हैं, इन पर एक बार आप संपर्क करें। क्या ये व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर, तो इन पर एक बार आप मैसेज कर दें कि सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज, और वहां पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, जिससे हम एक बेहतर तैयारी करें और 85 प्लस का स्कोर खड़ा करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 100 में से 100 आपको दे सकता हूं, लेकिन 85 क्वेश्चन आपके सही करवा सकता हूं। दोस्त एक जज्बा, एक जुनून हमें लेकर चलना होगा। हम उस राजस्थान के वासी है जहां के लोग इतने पक्के इरादे वाले होते हैं कि वो अपने इरादों से पत्थर को पिघला सकते हैं। तो हम पीछे नहीं हटते। भर्ती में समय लग सकता है, लेकिन जो समय लगेगा ना उससे फायदा आपको होना है। कैसे? जितना समय मिलेगा ना, अब वो समय आप अगर पढ़ाई को दोगे तो आप 1 2 3 4% प्लस में ही करके आओगे। दो चलिए सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस की मैं सबसे पहले चर्चा करूं तो यहां पर देख लेना आप, आपके सिलेबस पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन। इनमें से सबसे पहले मैं बात करता हूं साइको की।
शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, और साइको के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान सीए यानी करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड जो जीके है इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन का ये पेपर बनता है। दूसरी बात यहां पर मैं आपको बताऊं, 100 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, और आप चाहे कोई सा भी विषय हो, आपकी विषय में अच्छी पकड़ नहीं है तो अगर आप फेस्ट पेपर के अंदर अच्छा करते हैं, 75 जो क्वेश्चन है वो सही करके आ जाते हैं। गलत तो आपको करना ही नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको साइड में कर देना, छोड़ देना है। 75 क्वेश्चन अगर आप एकदम करेक्ट करके आते हैं तो आशा रखिए कि आपको बहुत अच्छी सफलता है वो इसके अंदर मिलेगी। अब एक बार में थोड़ा सा सिलेबस देखिए। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। दोस्त शायद आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आशा करूंगा कि एक बार मैं बिल्कुल स्क्रीन चला दूं आपके सामने तो ये आपको साफ दिखाई देने लग जाए। अब एकदम साफ दिखाई दे रहा है साथियों, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। राजस्थान का जो भूगोल है उससे स्थान, विस्तार, विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, राजस्थान की वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र, यह आपके जियोग्राफी के टॉपिक है जो रहने वाले हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। जैसे जैसे हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो काफी कंपटीशन होगा। फिर आप थर्ड ग्रेड लेवल पर आते हो तो आपको थोड़ा सा कम मिलता है, सेकंड ग्रेड लेवल पर जाते हो तो उससे कम मिलता है, फर्स्ट ग्रेड पर जाओगे तो उससे कम मिलेगा, कंपटीशन कम मिलेगा, सिलेबस एक है फिक्स मिलेगा और उस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाता है। देखिए सभ्यताओं के अंदर 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। 8वीं से 18वीं सदी का गुर्जर प्रतिहार राजवंश, अजमेर का चौहान राजवंश, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध जिसमें मेवाड़, रणथंबोर और जालोर पढ़ना है। राजस्थान और मुगल में महाराणा सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर 1857 की क्रांति, किसान और आदिवासी आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। यह आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है राजस्थान के बारे में पैटर्न रहेगा दोस्तों। बहुत अच्छा। तो साथी इस सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उनको कहीं नहीं जाना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम है वो बना हुआ है। आगे देखिए, आगे समाज और धर्म, यानी ये हमारी कला संस्कृति है, लोक देवता, लोक देवियां, समाज के संत, वास्तुकला में मंदिर, किले, महल, पेंटिंग्स में विभिन्न स्कूल्स, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाकें, आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, यह आपके कला संस्कृति की टॉपिक है। राजस्थान राजनीति में राज्यपाल का कार्यकाल यानी राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में पढ़ना है। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के संगठन और भूमिका पढ़नी है। और राजस्थान में पंचायती राज के बारे में आपको अध्ययन है वो करना है। ये राजस्थान जीके। अब इसके अलावा राजस्थान जीके के अंदर एक चीज और छूट गई है, वो है राजस्थान का करंट अफेयर्स। राजस्थान का करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको इंडिया या वर्ल्ड का करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है। लास्ट भर्ती में मैंने क्या किया था, 1500 क्वेश्चन बच्चों को दिए थे और 1500 में से हर जगह 9-10 क्वेश्चन आ गए थे। बाकी 1-2 जो 4 पेपर हुए थे ना शुरू में, उनमें एक पेपर में 1 क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी 40 में से 39 क्वेश्चन है 4 पेपरों में हुए तो आ गए थे दोस्तों। और आशा करेंगे इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही हो। आगे देखिए, अब अंबेडकर और संविधान यानी कि भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण और प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के कर्तव्य, नीति
जो कर्तव्य है वो नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत की संघीय व्यवस्था और प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना है। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है, इसमें महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, पवन प्रणाली, पर्यावरण की समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां और उसके प्रभाव, रणनीतियों के प्रभाव और पढ़ना है। जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के प्रमुख प्रवृत्तियां, स्थान और इसके लाभ, मानसून प्रणाली, जल निकासी विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते स्वरूप, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी निवारण योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू जी का योगदान, भारत के संवैधानिक इतिहास के में प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में आपको पढ़ना होगा दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं तो हमारे आती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ विशेषताएं बारे में सीखना, यानी कि अधिगम हमारा लर्निंग, शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता व सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर और शिक्षा में विकास और निहितार्थ, इनके बारे में, और ये आपका सिलेबस है। जब मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो साथियों एक चीज मेरे समझ में यहां पर आती है कि जितना हम थर्ड ग्रेड में मेहनत करते हैं ना, उससे बहुत कम सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये 100 क्वेश्चनों का सिलेबस, आपके 200 अंक का सिलेबस है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है। इसको अब पढ़ना कैसे है, इसमें आगे बढ़ना कैसे है, उस पर अगर मैं विचार करता हूं तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज, जब भी किसी भर्ती की हम तैयारी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि 6 महीने में तैयारी कर लेंगे। बहुत सारे साथी तो 3 महीने में भी तैयारी की सोचते हैं, लेकिन हम किस स्तर की बात कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की तैयारी करना है तो आपको पिघलना होगा, पसीने में भीगना होगा, कूलर एसी की हवा आपको छोड़नी होगी और रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। प्रतिदिन आपको समय देना होगा। अगर आप एक दिन 10-12 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन आप 4-5 घंटे पढ़ते हैं, तो ये सफलता के लिए आप नहीं जा रहे। आप सीढ़ियों हैं जो आपने 2 कदम सीढ़ियों पर रखे हैं ना, उनमें से 1 कदम को पीछे ले रहे हैं। कम से कम अगर आप 1 साल तक रेगुलर अध्ययन कर लें या रेगुलर अध्ययन करके हुए पढ़ाई करते रहें, तो मेरा कहना है कि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसको फाइट कर सकते। बेसिक आपका सब्जेक्ट आपके साथ में है, आपका सब्जेक्ट आपने कॉलेज स्तर पर कैसा पढ़ा है, 11th-12th का सब्जेक्ट आपका कैसा है, वो अलग चीज है। अगर आपने कॉलेज अच्छे से की है, कॉलेज में आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो ये 1 साल आपका आराम से आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं 1 साल की कर रहा हूं, लेकिन 1 साल में पढ़ना क्या है साथियों, जो बेस्ट बुक की मैंने बात की है रणनीति के तहत, पहले मैं बता दूं कि 1 साल तक प्रतिदिन आप 7 से 8 घंटे पढ़ते रहो, 7 से 8 घंटे पढ़ते रहो। 7 के अंदर आरबीसी, आरबीएससी, देखिए आरबीएससी की ये नहीं है, राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, विज्ञान वाले विज्ञान की भी आती है, संस्कृत वाले संस्कृत की भी आती है, हिंदी वालों के हिंदी की भी आती है, सामाजिक वालों के लिए सामाजिक की भी आती है, हर विषय की आती है, गणित वालों के लिए गणित की भी आती है, सब विषय की आती है। तो आरबीएससी कक्षा आपको लेनी है 6, कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 12 तक आरबीएससी की जो बुकें हैं उनको दिमाग में सेट कर लेना है, उनको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेना है, और पढ़ना रटना नहीं है, पढ़ना है दोस्त, समझ गए। तो सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात, ये चीज पढ़ रहे हैं तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते हुए चलिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। एक मुख्य रूप से आपको है, इसके साथ ही एक गाइड लेकर आना है, या तो गाइड ले लो या कोचिंग ले लो, या कोचिंग ले लो, इनमें से एक चीज आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि ये आपके कंप्लीट नहीं रहेगा। हम थर्ड ग्रेड या आप चतुर्थ श्रेणी कोई भी भर्ती होती है, सेकंड ग्रेड से नीचे की भर्ती होती है, तो अगर आप आरबीएससी और करंट को पढ़कर चले जाओगे ना तो आप पेपर निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं आरबीएससी बेस पर।
आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं है कि जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष ने खोज की, बीबीलाल बीके थापर ने इसका उत्खनन किया, इतना पढ़ लिया नहीं चलेगा। क्वेश्चन आज तक सेकंड ग्रेड में जो पूछा गया है वो आंतरिक क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली, एक एक वस्तु के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने फेस्ट पेपर का सिलेबस देखा ना, तो अदर भर्तियों को देखते हुए काफी कम लगा मेरे को। वैसे तो बच्चे तो बोलते हैं विस्तृत है, लेकिन बेटू विस्तृत नहीं है, बहुत ही एक कम सिलेबस है। और अगर इस सिलेबस को कवर करना है तो गाइड या कोचिंग, चाहे आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी कोचिंग करो, आपको एक कोचिंग करनी है और आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग अपने नोट्स है वो तैयार करने हैं। ये काम करने के बाद आप किसी एक के पीछे मत रहना, ये नहीं है कि आपके पीछे लग जाओ। टॉपिक के अनुसार प्रत्येक टॉपिक है ना, छोटा हो या बड़ा हो, मिनिमम आपको 60 से 70 क्वेश्चन देखने हैं। और उनको देखना मतलब ये नहीं है कि आप उनके उत्तर सामने लिखे हुए आप उनको देखते हुए चलो, नहीं, गलत हो जाएगा। 60 से 70 क्वेश्चन है वो आप देखो, उनको आप सोल्व करो, की बनाओ, फिर उनको की से मिलाओ, जो है कि कितने क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से सही किए। अगर आप 75-80% तक सही कर रहे हैं तो टॉपिक आपका एकदम तैयार है। अगर आप बहुत कम कर रहे हैं 40-50%, तो उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ो। समझ गए? और जैसे ही आपका लगभग 50 से 60% सिलेबस कवर हो रहा है, तो उसके बाद आप वीक के अंदर यानी सप्ताह के अंदर एक मॉक टेस्ट करो, एक अपनी मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रीट पात्रता और सेकंड ग्रेड के कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं और मॉक टेस्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं। रीट पात्रता का तो हमने बेसिक कोर्स लॉन्च कर दिया, जो साथी रीट पात्रता क्वालिफाई नहीं है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो मॉक टेस्ट एक वीक में एक मॉक टेस्ट आपको देनी है, उसमें आपको अपना स्कोर एक टारगेट लेकर चलना है 85 से प्लस, कि मॉक टेस्ट जो भी दो 85 प्लस आप निकलो, तब जाकर आप रियल में जब एग्जाम दोगे तो 80 क्वेश्चन है आराम से सही करके आ जाओगे। भर्ती को लेकर भी आपका सवाल रहेगा कि ये भर्ती कब आएगी। भर्ती जो बोल रहे हैं कि जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, कम से कम वर्तमान में अगर मैं बोल दूं तो 50 से 60 दिन पहले ये भर्ती आपके सामने आना है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कंप्लीट काम हो चुका है, आरपीएससी के पास अब सब कुछ मैटर है। आरपीएससी को सिर्फ विज्ञप्ति जारी करनी है, लेकिन समय लगने वाला है। 50-60 दिनों बाद यानी कि अगस्त एंड या सितंबर के आसपास आपको ये भर्ती मिलेगी, जिसका एग्जाम फरवरी के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। दोस्त, समय कम है, फायदा उठाना है। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको बता रखी है, एक बार वापस दिखा देता हूं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन टेलीग्राम, सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पहले तो आज आपको इस सिलेबस की पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी। दूसरी बात, अब हम रणनीति, कौन सी रणनीति कैसे बनाएंगे, वो टेलीग्राम पर आपको जानकारी भी दे दूंगा। जो साथी विश्वास बनाए हुए हैं, इतना बोलता हूं कि 80+ क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में एग्जाम में दिला दूंगा। आप विश्वास के साथ जुड़िए, जिस दिन कोर्स लॉन्च करें उस दिन ही जुड़ जाइए। कोई बड़ी रकम हम नहीं लेते हैं, एक इतना सा छोटी सी रकम के साथ कोर्स लॉन्च है, वो करेंगे जिससे आप भी आसानी से पढ़ो और हम भी अपना काम करते रहे। सभी साथियों को धन्यवाद। आशा करता हूं आज की जानकारी से आप संतुष्ट हुए हैं। संतुष्ट हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।